आज बैसाखी के पवित्र दिन ट्रस्ट की ओर से सचिन साहब बैठे हैं, विपिन जैन जी बैठे हैं, दो सचिन और बैठे हैं, और मेरे आदरणीय बहुत प्यारे शर्मा जी के हाथों से, पवित्र हाथों से मेरे सिर पर ये आज पगड़ी पहनाई गई है। मैं शर्मा जी को और ट्रस्ट के सभी सदस्यों को एक विश्वास लाता हूँ संगत के सामने कि जब तक मेरा जीवन है इस पगड़ी को मैं दाग नहीं लगने दूंगा। जब तक मेरा जीवन है ये मेरे दाता परमदयाल जी महाराज को समर्पित है और मैं इसको कभी दाग नहीं लगने दूंगा। शर्मा जी, अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बैठ जाओ। कुछ बातें कहना है मैंने। अगर आप उस पर चलोगे तुम्हारी जिंदगी पलटा खा जाएगी। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं। 3 चीजें बताऊंगा, 3 जो मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने दिल खोलकर मेरे साथ शेयर की हुई है, सिर पर हाथ रखकर। वो क्या है वो बताना चाहता हूं। पहली बात, मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज बचपन में ठाकुरों की पूजा किया करते थे। सुबह नहलाते थे, उनके कपड़े बदलते थे, पूजा करते थे, पूरा विश्वास था भगवान कृष्ण पर। एक बार क्या हुआ कि महाराज जी अपने दफ्तर जा रहे हैं और भगवान कृष्ण आगे आगे चले जा रहे हैं। आगे गाय का गोबर पड़ा था तो कृष्ण की मूर्ति ने खड़े होकर कहा, फकीर ये प्रसाद है, खा ले। कहते मैं मस्ती में मैंने गोबर खा लिया। देखो संतों की बात, मैंने गोबर खा लिया। जब मैं अपने दफ्तर में पहुंचा तो सोचा, ओए फकीर, किसी भक्तमाल ने ये नहीं लिखा कि उसके मालिक ने, उसने, ईश्वर ने अपने भक्त को कहा हो कि ये गोबर खा ले। ये कृष्ण नहीं है। मेरा दिल टूट गया और मैं घर आकर 24 घंटे रोया और रात को रोता हुआ जंगल में चला गया। जंगल में मैं क्या देखता हूँ, चांदनी रात है और एक संत सफेद कपड़ों में सितारा लिए हुए पी जा रहे हैं, सितारा, और गा रहे हैं कुछ। तो मैंने उनको प्रणाम किया और रो रहा था। तो उस संत ने कहा, बेटा तेरा राम आया हुआ है, तुझे जरूर मिलेगा, तू रोना बंद कर घर जा। तो कहते मैं घर आ गया, सो गया। जैसे ही मेरी नींद लगी, अर्ध नींद थी, तो एक अंदर दृश्य पैदा हुआ। दाता दयाल महाराज आ गए। उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और कुएं पर ले गए। स्वप्न में मुझे नहलाया और मुझे अपना एड्रेस दिया दाता दयाल ने कि मेरे बेटा, मेरा ये एड्रेस है, मैं लाहौर में रहता हूँ, जब तेरा दिल करे तो मुझे वहाँ आकर मिलेगा। बात समझे? सुपना टूट गया। महाराज जी ने एकदम वो एड्रेस लिख लिया और फिर लगातार हर महीने 10 महीने महाराज जी दाता दयाल को चिट्ठी लिखते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन दाता ने विश्वास नहीं छोड़ा कि हाँ मेरा नाम आया हुआ है, मुझे मिलेगा, जरूर मिलेगा। 10 महीने के बाद दाता दयाल का एक पत्र आया, दाता दयाल जी महाराज का, लाहौर से महाराज फकीर जी महाराज को पत्र आया। उसमें लिखा उन्होंने, फकीर तेरे सब पत्र मुझे मिलते रहे, तेरी भावना की मैं कदर करता हूँ, तेरी भावना की मैं कदर करता हूँ। मुझे सच्चाई, हकीकत और असलियत का ज्ञान हजूर महाराज
राय सालग्राम साहब जी के चरणों में बैठकर मिला। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो आप मुझे लाहौर आकर मिल सकते हैं। जब मेरे दाता को ये पत्र मिला, दूसरे दिन छुट्टी दी और दाता के दरबार में पहुंच गए। महाराज ने बताया कि दाता दयाल अपनी कुटिया में बैठे थे, तो मैंने कुंडी खड़काई और कहा, कुंडली खोल दयाल, फकीर तेरा बाहर खड़ा। आया है, कुंडली खोल दयाल, फकीर तेरा बाहर खड़ा। दाता दयाल जी ने कुंडी खोली और उनके पाँव में पड़ गया। और फिर मुझे क्या दिया उन्होंने, और उस हकीकत और सच्चाई और असलियत वो क्या है। 1980 अगस्त का महीना, महावारी सत्संग। महाराज जी छोटे कमरे में सत्संग देकर विराजमान हो गए। मैं कभी भी उनकी आज्ञा लेके लिए बगैर वापस नहीं जाता था। तो मैं अंदर गया, महाराज जी को प्रणाम किया और बेनती की, पिताजी पिछले साल भी आप हमीरपुर आए थे मेरे पास, अब भी इस साल प्रोग्राम बना ले तो अच्छा है। मेरे दाता ने क्या कहा मुझे, बच्चा इस बूढ़े शरीर को कहाँ तक घसीटता रहेगा। ओह, मेरी आंखों से आंसू बहने लग गए। मैंने दादा को ऐसे कह दिया, माता मेरे दादा को इतना दुख दे दिया। उन्होंने कहा मेरे शरीर को कष्ट हुआ, तो मेरे सिर पर हाथ रखा। मेरे दादा ने, मैं रो रहा हूँ शर्मा जी, उन्होंने हाथ रखा और ऐसे हाथ घुमा रहे हैं। मुझे क्या कहा, बच्चा सुन, तेरे को मैंने सच्चाई, हकीकत और असलियत बता दी है। अब जिंदगी को खुशी से गुजार और जो ड्यूटी मिली उसको निर्लेप होकर आपने करना है। ये उनके शब्द हैं। और वो असलियत क्या है, वो सच्चाई क्या है। मेरे बच्चों, आप बैसाखी के सत्संग पर दूर दूर से आए हैं, सुन लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहली सच्चाई, इस दुनिया को रचने वाला कोई है और उसको किसी ने राम कहा, किसी ने भगवान कृष्ण कहा, किसी ने उसको अल्लाह कहा, किसी ने उसको वाहेगुरु कहा, किसी ने उसको गॉड कहा, लेकिन वो क्या है ये किसी को भी पता नहीं लगा। ये कह दिया तू तो अपरंपार है, तेरी लीला कौन जाने, तू तो अपरंपार है, तू अपरंपार है। लेकिन जब दाता की दया हो जाती, सदगुरु की दया हो जाती है, तो उस सच्चाई की हकीकत आपको पता लग जाती है। वो कैसे पता लगेगी, अब मैं वो बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनते जाना, सत्संग है। हम लोग दुनिया वाले उस मालिक की कोई भी पूजा नहीं करता, उस मालिक को कोई भी याद नहीं करता। हम लोग अपनी आशाओं की पूरा करने के लिए, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए, अपने दुखों को दूर करने के लिए मंदिर में जाते हैं या धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, आरती करते हैं और धूप जलाते हैं, दिया जलाते हैं। इससे तुम्हें मन की शांति थोड़ी मिलती है, लेकिन वो नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? समझिए, हमारे शरीर की सीमा है, हमारे शरीर की हद है। कितनी हद है? संतों ने कहा 3.5 हाथ। इतना मेरा 3.5 हाथ है, इतना मेरा शरीर है, ऐसा संतों ने कहा। मैंने इसका तजुर्बा नहीं किया। हमारे शरीर से उसकी पूजा नहीं हो सकती, वहां वो नहीं जाती। मेरे शरीर से करने वाली पूजा, पाठ करना या कोई और रामायण पढ़ना या गीता पढ़ना, उससे मेरा वहां तक पहुंच नहीं हो सकती। नंबर 1, हमारा मन
इसकी भी सीमा है, हमारे मन की भी हद है। हमारे मन तक वह कहाँ तक है जहाँ तक तुमने कुछ देखा है। जो देखा है वो तुम्हारे मन में है। जैसे बहुत से सत्संगी ऐसे होंगे, उन्होंने मुझे पहले नहीं देखा, लेकिन आप घर जाएंगे मुझे एकदम देख लेंगे कि हाँ भाई मानवता मंदिर में उनको देखा था, तब पता लगेगा कि है कोई है आदमी। जहाँ तक मन की भी हद है, मन वहाँ तक पहुँचता है जहाँ तक तुम्हारी आँख ने देखा है, जहाँ मन ने सुना है, जहाँ तुम्हारी रचना ने खाया है। तुम्हारी रचना से पता लगता है मेरा खट्टा खाया मीठा खाया कि नहीं, इससे ज़्यादा तो नहीं जान सके, नहीं जान सके। मन की पूजा भी तुम्हें नहीं पहुँचा सकती। आगे रही एक और हद, वो है आत्मा। तुम्हारे अंदर प्रकाश है, तुम सब प्रकाश का रूप हो। बगैर प्रकाश के कुछ भी पैदा नहीं होता। हम सब उस अकाल पुरुष की वो जो सूरज है उसकी किरण है हमारे अंदर। हम कहाँ जाएंगे? अभ्यास करेंगे, प्रकाश में चले जाएंगे। बस प्रकाश में जाने से भी तुम्हारा आवागमन नहीं खत्म होगा। प्रकाश ने तुम्हें दोबारा दुनिया में भेजना है। तो अब सवाल हो गया, फिर क्या करूं? फिर क्या करूं? वो दाता ने कहा, अंग्रेजी में बोलते थे महाराज कभी कभी, गो बियॉन्ड द फीलिंग ऑफ बॉडी। अपने शरीर को भूल जाओ। गो बियॉन्ड द फीलिंग ऑफ माइंड। अपने मन को भी छोड़ जाओ। एंड गो बियॉन्ड द फीलिंग ऑफ सोल। अपनी आत्मा को भी छोड़ जाओ। ना वहाँ मन है, ना वहाँ शरीर है, ना वहाँ आत्मा है, वहाँ तुम हो और वही वो है। क्या कहा मैंने? वहाँ है वो, वहाँ मन नहीं है। जहाँ मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, वहाँ वो नहीं है। मन है, बुद्धि है तो तुम संसार में हो। और इसलिए मेरे दादा ने कहा, नौजवानों ब्रह्म बनो, मन और बुद्धि से तरक्की करो, खूब बढ़ो, विद्या प्राप्त करो, बड़े बड़े ऑफिसर बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, सीए बनो, जो मर्जी बनो। उसका पांच नाम आपको दिए हुए हैं। जहाँ पहले नाम पर बैठो, जहाँ सिमरन करो, तुम्हारा मन बलवान हो जाएगा, जो मांगोगे मिल जाएगा। लेकिन वो नहीं मिलेगा, दुनिया मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर जाओगे, वहाँ गुरु का दर्शन करो, आनंद लो, तुम्हें विवेक हो जाएगा, ये अच्छा है, ये बुरा है, तुम हंस बन जाओगे। तीसरे नंबर पर जाओगे, तुम्हारा शरीर शून्य हो जाएगा, तुम्हारा शरीर शून्य हो जाएगा। चौथे नंबर पर जाओगे, तुम्हारा मन भी शून्य हो जाएगा। लेकिन तब तुम्हारा मन शून्य होने लगेगा, तुम डर जाओगे, हाय ऐसा मर चला, क्योंकि मन के साथ जुड़े हुए हुआ। मन को जिंदगी समझते हो, मन जिंदगी नहीं है। जिंदगी मन से आगे है। और वो क्या है? वो हस्ती है, वो हस्ती है, हस्ती वो माल के कुल की अंश है। उसको प्राप्त करना, उसको देखना, उसका अनुभव करना केवल वो कर सकता है जिसने तन मन धन अपना संसार गुरु को अर्पण कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम आकर तो हमारा मेरा शरीर भी तुम्हारा, ये पैसे भी तुम्हारे, धन भी जो नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं। एक छोटी सी कहानी शर्मा जी सुना दो। राजा जनक को कहा गया कि वो बदे गति में रहते थे, बदे शरीर के बगैर। उनको शरीर की कोई एहसास नहीं होता था, न मन का। वो बदे गति में अपने आप में रहते थे, ऐसा कहा गया है। कब? जब उनको ज्ञान हुआ। कैसे हुआ? राजा जनक अपने महल में सो रहा है, बात को पकड़ना, सो रहा है और उनके सेवादार उनको पंखा कर रहे हैं, सेवा में लगे हैं कि महाराज जी कब क्या मांगे हम हासिल हो जाए। तो राजा जनक को एक सपना आया, सच्ची बात है 100%। सपना क्या आया कि राजा जनक बहुत गरीब है,
कपड़े फटे हुए हैं, भूख लगी हुई है, वो दर रोटी मांगता फिरता है। इस घर में गया, बाबा आगे चल, काका आगे चल, हले बनी तो बताइए दर तो ऐसी करते हैं। फिर अगे गया, चार गए, किसी ने रोटी नहीं देती। एक माता ने कहा बेटा छे, मैं तुम्हें रोटी देती। उसने रोटी दी, ऊपर कुछ सब्जी रख दी, ले बेटा खा ले। अब राजा जनक ने रोटी यहाँ रखी है, माता का शुक्रिया किया, ऐसे चला खाने लगा। ऊपर से गिद्ध आई, गिद्ध जानते हैं ना, उसे झपका मारा, रोटी भी ले गई और राजा की जाग भी खुल गई। तो जब राजा की जाग खुली, उसने कहा अपने सेवादारों को, वो सच कि जे सच, जहाँ तो मैं राजा हूँ वहाँ मैं भिखारी हूँ, वो सच या ये सच। तो महाराज ये तो आपको वो तो सुपना था कुछ नहीं महाराज, लेकिन राजा को तसल्ली नहीं हुई, राजा को तसल्ली नहीं हुई। उसने वजीरों को बुलाया, वजीर भी आपको पता है चापलूस होते हैं, सब चापलूस होते हैं। और नहीं महाराज आप तो शहंशाह हैं, हम तो आपके सहारे हैं, आपको ऐसे ऐसे हो सकता है। वो सुपना था, राजा को तसल्ली नहीं। कहता नहीं नहीं मैं जानना चाहूँगा कि ये क्या है। उसने उस वक्त के सभी ऋषियों को बुलाया, सभी ऋषियों को अपने राज से, आओ भाई ये मैंने देखा, तुम बताओ क्या वो सच था या सुपना था। महाराज जी वो तो सुपना था, वो सुपना था। बोले दूसरे को पूछा, सबने ऐसा ही कहा। अष्टावक्र ऋषि आ गए, सबसे उच्च कोटि के ऋषि हुए अष्टावक्र। 8 भंग पड़े हुए थे उसके शरीर को, गर्दन इधर को, टांगे इधर को, पैर इधर को, हाथ इधर को। अष्टावक्र जी आ गए तो उन्होंने कहा आते ही, राजन ये आपके सवाल का जवाब क्या देंगे? ये तो रोटी के भूखे हैं, तेरा नमक खाते हैं, ये तेरे बात का जवाब नहीं दे सकते, मैं दे सकता हूँ। राजा ने हाथ जोड़े, महाराज आओ, मेरी संशय, मेरा भ्रम दूर करो। तो सब आगे आ गए, कहते राजन बता, सवाल करने वाला बड़ा होता है कि सब जवाब देने वाला बड़ा होता है, बताओ। कहता महाराज सवाल करने वाला तो छोटा होता है, जवाब देने वाला बड़ा होता है। तो तू तो ऊपर बैठा है और मैं जहाँ खड़ा हूँ और तू सवाल का जवाब मांगता है। राजा एकदम नीचे आ गया, राजा नीचे आ गया। अष्टावक्र जी को महाराज कहा आप ऊपर बैठो, हाँ अब बताओ। राजन आपके सवाल का जवाब देता हूँ, पहले तू ये बता मुझे भेंट क्या करेगा, ये मुफ्त नहीं देने वाला। कहता महाराज जो मांगो हजर है, अपना राज भाग मुझे दे दे। क्या मांगा? अपना राज भाग मुझे दे दे, तू राजा अब नहीं है और नीचे बैठ जा, मैं राजा हूं। सवाल का जवाब देना। अब तुम्हें अपना राज भाग तो नहीं याद आ रहा? कहते नहीं महाराज मैंने आपको अर्पण कर दिया, अब तू अपना शरीर भी मुझे दे दे, बैठ जा। हिलना नहीं है, अपना शरीर भी मुझे दे दे। उसे कहा महाराज लो मेरा शरीर भी आपका। राजन एक चीज और दे दे। राजा ने सिर हिलाया, जी महाराज हुक्म करो, मुझे अपना मन भी दे दे। शरीर भी दे दिया, राजभाग भी दे दिया, मन भी दे दिया, तो बाकी क्या रहा? अंदर प्रकाश हो गया। तुम्हें बता रहा हूं, तुम भी अभ्यास करते हो, 10 मिनट नहीं बैठ सकते, कभी इधर खुजली हो रही, कभी इधर खुजली हो रही है, कभी इधर को हिलते हो, कभी
मन शरीर को दे दो, गुरु को अर्पण कर दो। गुरु अब तेरा है, मैं नहीं हिलूंगा, चाहे सांप लड़ जाए, कुछ हो जाए। और फिर अपना मन भी दे दो, अब मैं कुछ और नहीं सोचूंगा, तेरे नाम का सिमरन करूंगा। लेकिन तुम्हारा मन तो दौड़ जाता है। मेरे पास आते हैं, पापा जी मन नहीं जानकार उठता। मैं क्या, उठ के नाचा करो और गाया करो, नाम का सिमरन करो और गाओ। थक जाओगे, मन लग जाएगा, फिर क्या होगा? तुम्हारे अंदर प्रकाश हुआ नहीं। ओहो, ऐसा कहते राजन आंखें खोल, क्या देखा? तू भिखारी था? नहीं महाराज। तू राजा था? नहीं महाराज। बस ना तू राजा है ना तू भिखारी है, तू एक क्या है? तू एक चेतन का बुलबुला है। क्या कहा मैंने? ये सच्चाई है। कहाँ मिलेगा वो? कहाँ मिलेगा तुम्हें? तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे बाहर नहीं है। लेकिन तुम तो उसको बाहर ढूंढते हो। दाता ने लिखा, दाता ने, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं न काशी, मैं न मथुरा, ना मैं गिर कैलाश हूँ। तू हुआ मेरा तो देख मैं भी तेरा बन गया। मैं तो तेरे मन की सच्ची आशा और विश्वास हूँ। दाता दयाल कबीर ने भी यही कहा, वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। दाता दयाल जी महाराज शुरू में परम दयाल जी महाराज को लिखते थे। उन्हें कहना, महाराज जी मैंने दर्शन करा दो, मैंने दर्शन करा दो। तो दाता ने खोल के, दाता बाबा जी ने खुद कहा कि मुझे दाता ने क्लियर नहीं कहा, बस ऐसे कह, गिरा गुल तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासों श्वास। मैं साबित करूंगा तुम क्या हो, सत्संग में साबित करूंगा तुम क्या हो, तुम क्या हो। सांस का भी तुम्हें पता नहीं कहाँ से आ रही है। क्या कहा मैंने? तो महाराज जी ने कहना, फिर मैंने कहा ना, मैं आंख बंद करता हूँ, दाता को अंदर देख लेता हूँ, हाँ मेरे पास है दाता जी, मेरे पास है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि श्वास भी है उसका। मेरी बात समझ गए? अब सवाल है, जो दाता ने बहुत साइंटिफिकली, विज्ञान के तौर पर इस बरामदे में बैठकर, हम सिर्फ 3 या 4 लोग बैठे थे, मैं था। मैं तो जब आ जाता था महाराज जी का साया बन जाता था, मैं नहीं जुड़ जाता था। बात समझ गए? महाराज ने बताया, बेटा सुनो, हमारी पुरानी बुजुर्ग माताएं होती थी, माताएं पुरानी, मिट्टी के बर्तन होते थे, मिट्टी के। ये कुकर तो अब आ गए, मुसीबत हमारे सिर पर आ गई। मिट्टी के बर्तन होते थे और गोबर की पाथियां होती थी, उनको लगा देना, गोबर की पाथियों को लगा देना एक पड़ोली में। एक बर्तन बना होता था मिट्टी का, उसमें 10 पानियाँ रख के आग लगा देनी। फिर उसमें अपनी मिट्टी का बर्तन रख देना, उसमें पानी डाल देना। उस पानी के मुताबिक जितना परिवार है उसके मुताबिक दाल लेनी, दाल को धोना, धो के उसमें मिर्च डालनी, मिर्च डालनी, नमक डालना, हल्दी। कोई मसाले नहीं होते थे, और मसालों ने हमारे पेट खराब कर दिए। बस 3 चीज़ें, हल्दी, नमक और मिर्च, बस। इसके अलावा अगर कुछ होता था तो लहसुन आया बाद में, या फिर प्याज आ गया, ठीक है, उससे पहले। तो माता जी ने उसके ऊपर एक ढक्कन दे देना, जो मेरी माता करती थी, मुझे वो पता है, आपका नहीं पता। वो एक ढक्कन रख देते थे जिसमें सुराख होते थे, सुराख, ताकि उसके भाप निकलते जाए, दाल उबले ना, सारा काम कर लेना, बात को पकड़ना, सारा काम करके आना। माता ने ढक्कन उठाना, एक चमचा लेना, एक चमचे से 2 दाने निकालना, 2 दाने। मेरे दादा ने बताया
कि एक दाने को माँ ने ऐसे पीसना, ऐसे, हाँ दाल बन गई, तो दूसरे हाथ से जो दाना दूसरा उसको मुंह में डालना। हाँ नमक भी ठीक है, चलो बच्चों खाना खाओ। हम बैठ जाते थे थालियां लेकर। मेरे दादा ने बताया कि माता ने एक दाना देखकर सारी दाल को जान लिया कि ये सारी पक गई है। सुनो, ऐसे ही उस मालिक की अंश तुम्हारे अंदर है, उसको जान लो, तुम उसको जान जाओगे। क्या कहा मैंने? तुम्हारे अंदर है वो चेतन शक्ति तुम्हारे अंदर है बच्चों। ये सच्चाई है जो मैं बता रहा हूं। ये संतों की रिसर्च है, अल्टीमेट रिसर्च। बाहर कबीर ने तो कह दिया, बड़ा बढ़िया, जो पिछले हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हम उनको इंतजारी क्या। तुम्हारे जो कबीर के अंदर है वो तुम्हारे अंदर भी है। क्या कहा मैंने? बाबा फकीर कहा करते थे, अरे मैं अनंत, क्योंकि दाता ने लिखा, तू तो आया नरदही में धन फकीर का बेसा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देसा। तीन ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नामदान दे पानी। हम निबल भी हैं, हम अबल भी हैं, हम अज्ञानी भी हैं, तो कहाँ से मिलेगा वो? आपकी निबलता कहाँ से जाएगी? सत्संग से। 24 साल 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन करो, तुम्हारी जिंदगी की नींव, तुम्हारी जिंदगी की फाउंडेशन मजबूत हो जाएगी। 25 से 50 साल तक शादी करो, 2 औलाद नेक पैदा करो, अनवांछित निर्वाणा पैदा करो, वो तुम्हारे गले की फांसी बनेगी। क्या कह रहा हूं मैं आपको? और विश्वास रखो किस पर? एक पर। एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। मैं 18 साल की उम्र से पहले केवल उस मालिक को मानता था कि मालिक मुझे गुरु मिल जाए। मैं गुरु मांगा 12 साल, सूरज को कहता था मेरा गुरु लेके आ। बारिश आती थी तो मैं रोने लग जाता था, मेरा गुरु ले आ। 12 साल के बाद 1956 में मेरे को मेरे दादा ने अपने गोद में ले लिया और ये भेद दिया, ये भेद दिया। ये सच्चाई है। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि वो कहाँ है? तुम्हारे घट में है। दाता दयाल लिखते हैं, मैं तो हूं घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं। तुम्हारे अंदर है वो। कैसे? जैसे चांदी का दाना उसको देखो, तुम्हारे को पता लग जाएगा वो है। मैं दावे से कहता हूं कि वो है। इस शरीर ने उसका दाता परमदयाल जी की दया से अनुभव किया है कि वो है। एक बात। अब अगली बात, सच्चाई बता दी आपको। अब हकीकत क्या है ये भी सुन लो। कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। कर्म प्रधान विश्व का रखा, जो जस्तीन तैसो फल चखा। अगर तुम बुरे कर्म करते हो, तुम्हारे अंदर एक ताकतवर तुम्हें फिटकारती भी है कि तूने कोई पाप किया। तुम्हारा अंदर तुम्हें कहता है तूने पाप किया। महाराज जी बताते थे, परमदयाल जी महाराज, कि किसी आदमी ने चोरी की है, तो वो आगे से पुलिस वाले को देख लेता है कि पुलिस वाले आ रहे हैं, वो सहम जाएगा कि पुलिस वाले ने उनको दफाना ले। हालांकि पुलिस वाले ने पता नहीं कौन चोरी की थी कि नहीं की थी, लेकिन उन्हें दिल्ली उन्होंने डरा दिंदा कि तय चोरी की है। कर्म, कौन सा कर्म?
कर्म 3 तरह के हैं, किसी ने नहीं तुम्हें बताया होगा। कर्म है मन, वचन और कर्म। मन से भी तुम कर्म करते हो, वचन से भी तुम कर्म करते हो, और इन हाथों से और पांवों से भी तुम कर्म करते हो। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, समझा के छोड़ूंगा। तुम बैठे हो आराम से घर में, किसी के प्रति तुम्हें द्वेष है, किसी के प्रति तुम्हें लगाव नहीं है, तुम उसको बुरा समझ, तुम कहीं बैठे हो ताना बाना बोलते जाओगे उस आदमी के खिलाफ, उसको ये हो जाए, उसको ये हो जाए, उसको सोचते हो कि नहीं सोचते? तुम मन का ही ताना बाना बोलते हो। कैसे? जैसे शतूत का एक कीड़ा होता है रेशम का, वो रेशम का कीड़ा क्या करता है, वो पत्ते खाता है शतूत के, और उसमें से तार निकलती है, वो अपनी तरफ ही लपेटता रहता है और हुक्मनी बनकर उसके बीच में फंस जाता है। समझ गए मेरी बात को? वो उस गुम्मी में ही फंस जाता है, और फिर जो पालते हैं उनको पानी में उबालते हैं और उसको मार देते हैं, आग में जलाकर मार देते हैं। हम भी मन का ताना बाना दिन रात बुनते हैं। रात को अगर थोड़ी बहुत नींद आ गई तो ठीक है, नहीं तो सपना ले लेगा तुम्हें। कभी कुछ देखोगे, कुछ देखोगे, कभी कुछ देखोगे, कभी कुछ देखोगे। क्या कहा मैंने? तो ऐ इंसान अपने मन को शुद्ध कर। तुलसी साहब जी महाराज, स्वामी जी महाराज के गुरु महाराज, उन्होंने एक लाइन में लिखा है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। अंदर मन, ये मस्तक, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। जब तुम किसी को अपने अंदर में बिठाया हुआ है, वो कैसे बैठेगा अंदर? इसलिए ये मानो मेरी बात को, नंबर 1। फिर हम वचन से भी बुरा कर्म करते हैं। मैं आजकल की तो बात नहीं करता, आजकल तो पता नहीं घरों में क्या क्या होता है। सास बहू को बुरा बोलती है, बहू सास को बुरा बोलती है, बाप बेटे को बुरा बोलता है, बेटा बाप को बुरा बोलता है। उस घर का कैसे कल्याण होगा? जो ज्यादा बूटा तंग करे तो उनको रोका के कहते जा, उठे जा, कहाँ? वृद्धाश्रम में जा। मेरे पास एक सज्जन आए, परसों सज्जन आए, मेरा आदत है, मैं पूछा आप ठीक हैं? मैं क्या आपके बच्चे ठीक है? वो रोने लग गए, कहाँ मार के रोई जावे। वो मेरे पास ये खड़ा था, वो मैंने कहा भाई चुप कर जा, मैं जी गल पूछी हो दस। कहता जी मैं क्या दसा बाबा जी, ना मैनू नोहा जान देनी है, ना मैनू पुत समझते, वो मेरी पत्नी भी मैनू बाहर कर देता। बताओ, ये मेरा देश है। यहाँ कहा गया है, यहाँ क्या कहा गया है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। मैं इसको किस तरह से समझता हूँ? ब्रह्मा कहते दुनिया पैदा करता है, ध्यान से सुनना। कहते ब्रह्मा दुनिया को पैदा करता है, विष्णु दुनिया का पालन पोषण करता है, और शिव दुनिया का श्रृंगार करता है। ये कहते हैं, मैंने तो ब्रह्मा देखा नहीं। मुझे किसने पैदा किया? मेरी माता ने और मेरे पिता ने। मेरे वो ब्रह्मा है और वो है ब्रह्मा। तुम्हारी माता ब्रह्मा है, तुम्हारा पिता विष्णु है जो तुम्हारा पालन पोषण करता है। तुम कहाँ भगते फिरते हो? उनको तो रोटी नहीं, और बाहर जाकर मंदिर में घंटी बजाते हो। पकड़ो मैं क्या कह रहा हूं दर्द दिल से। ये फकीर का सत्संग है, घर में माँ बाप की सेवा कर लो। मैं आपको दावे से कहता हूं,
जिसके सिर पर माँ ने हाथ रख दिया, जिसके पीठ पर पिता ने हाथ रख दिया, उसको जिंदगी की कोई कमी नहीं रह सकती। लिख लो, मेरा वचन से लिख लो। जो दर फिरते हैं वो ऐसे लोग फिरते हैं। मेरे पास, आपका बात सुनना ध्यान से, मेरे पास 2 साल पहले एक लड़की एक लड़का आए, सत्संग तब यहाँ आए। यहाँ आते ही उन्होंने मेरे सामने सेब रख दिए, लिफाफा। मैं क्या, हाँ बच्चा क्या? महाराज जी प्रसाद लेने आए। मैं क्या, अब नहीं, मैं प्रसाद दूंगा, सत्संग के बाद दूंगा। सत्संग खत्म हुआ, प्रसाद भी देता सबको, वो फिर आके बैठ गए। मैं क्या चाहिए? महाराज हमारे बच्चा नहीं है, 7-8 साल हो गए शादी हुए। मैं लड़की को पूछा, बेटी तेरी सास है? हाँ जी है। तूने कभी उसकी सेवा की? कहती नहीं जी, मैंने उसकी सेवा कर दी। लड़की कहती मैंने सेवा करती। मैं कहा अच्छा। उन्होंने ने पूछा, यदि माँ मेरा बाप। मैं कहा बेटा तेरा बाप है? हाँ जी है। माँ भी है? हाँ जी है। मैंने कहा कभी उनको चाय पिलाई, रोटी खिलाई, नहलाया, उनकी आज्ञा का पालन किया? कहना जी ऐसी नहीं मन दे, ऐसी नहीं मन सेवा सेवा कर दे। मैं वो लिफाफा चकिया, मैं पकड़ो, ओ जिसको माँ बाप आशीर्वाद नहीं दे सकते, उसको कौन पढ़ुआ संत आशीर्वाद देगा? जहां मर्जी जाओ, किसी संत में ताकत नहीं है तुम्हें आशीर्वाद देगा वो। क्या कह रहा हूं मैं दुनिया वालों? यही स्वर्ग है, तुम्हारा घर ही स्वर्ग है, तुम्हारा घर ही नरक है। क्या कह रहा हूं मैं? तो बना लो स्वर्ग। सहनशीलता रखो अपने अंदर, संतोष रखो अपने अंदर, चुगली निंदा बुराई त्यागना बंद कर दो, बुरा कहना बंद कर दो। और बुरा कहने का रिजल्ट क्या हुआ मैं बताता हूँ। द्वापर युग में भगवान राम और सीता और लक्ष्मण वनवास में हैं। सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। मैं लंबी कहानी क्या करना। तो रावण ने सोने का हिरण बना के भेज दिया, कुटिया के आगे से निकल जा। वो तो मनीष ऋषि था, वो अपना बड़ा ताकतवर था वो रावण। तो सीता ने वो हिरण देख लिया, हाय हे राम बहुत सुंदर है, उसको लाओ, उसको पकड़ कर लाओ। तो राम जी ने तीर उठाया और उनको लेने चले गए, मार के लाओ। वहां से 10 मिनट के बाद एक आवाज आई, हे सीता मुझे बचाओ, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ। सीता घबरा गई, कहती लक्ष्मण भैया आपके भाई को बहुत बड़ा कष्ट है, एकदम जाओ उनकी रक्षा करो। कहता माते, वो माता कहता माते मैं नहीं जाऊंगा, मेरी ड्यूटी आपकी रक्षा करना है, मैं नहीं जा सकता। तो एक बार कहा लक्ष्मण जा, माता नहीं जाऊंगा। तीसरी बार फिर कहा लक्ष्मण देख तेरे भैया तुम्हें पिला रहे हैं। कहता माता मैं नहीं जा सकता, तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। तो सीता माता ने एक वचन कहा जिस वचन ने रामायण ही बदल दी। क्या कहा? लक्ष्मण मैं तेरी नीयत को समझ गई हूं, तू अपने भैया की मदद करने के लिए क्यों नहीं जा रहा? तेरी मेरे प्रति नीयत खराब है। बस लक्ष्मण चला गया, इस बात को सहन नहीं कर सका। वो लक्ष्मण जो सीता क्या कभी पांव से ऊपर उसने देखा नहीं था उनको, उसको इतना नाशन लगाया कि सीता की आधी ताकत खत्म हो गई और रावण ले गया उठाकर। हम घरों में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं।
जबान के ऊपर लगाम लगाओ। संत बुजुर्गों ने कहा है पहले तोल लो फिर मुख से बोलो। पहले सोचो तुम क्या कहने जा रहे हैं, किसको कहने जा रहे हो। पहले तोल लो फिर मुख से बोलो। फिर महाभारत में क्या हुआ, महाभारत में भी यही है। तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ, कर्म की फिलॉसफी बता रहा हूँ, और कर्म से कैसे बचना है जो भी बता दूंगा अभी आपको। तो पांडवों ने बहुत बड़ा पैलेस बनाया, बढ़िया, और उस पैलेस में ऐसे ऐसे औजार पैदा रखे कि पता नहीं लगता था कि ये पानी है कि ये फर्श है। और कौरवों को भी लाया, उद्घाटन है, गृह प्रवेश है, तो दुर्योधन भी अपने भाइयों के साथ आ गया, उनको बुलाया है। तो वो ऐसे रास्ते से आए जहाँ दरवाजे के आगे पानी था लेकिन लगता था फर्श है, और द्रौपदी ऊपर बैठी देखती है। देवर आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कितने खुश हैं। आए, दुर्योधन ने जैसे पहले पैर अपना रखा वो पानी में धड़ाम से गिर गया। द्रौपदी ने ऊपर से तीर मारा। क्या कहा, अंधे की औलाद अंधी, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था। बस दुर्योधन ने निश्चय कर लिया कि मैं इस औरत से इसका बदला लूंगा। हारा, वो हार गए। द्रौपदी के साथ क्या हुआ तुम जानो, तुम्हें पता है, मैं ज़्यादा आगे नहीं जाता। फिर हम हाथ से काम करते हैं, सच्चाई कह रहा हूं। सदना एक ईसाई हुए हैं, सदना, उनको संतों में नाम है। आप सदना सैन तले, उसका नाम जपने से सदना तैन तले। सदना जो कसाई था वो आम कसाई नहीं था कि सबको मीट बेचता था ना, वो केवल राजा को बकरे काटता था, राजा के लिए। कभी 2 बकरे काटते थे, कभी 3, कभी 5। राजा थे भाई, खाने पीने वाले, उनको भगवान से क्या लेना, ताकत के मालिक। तो एक बार क्या हुआ कि राजा के दरबार में रात का खाना समाप्त हो गया और खाना जो बना था वो खत्म हो गया। राजा के पड़ोसी का दोस्त उसके घर आ गया 5-6 आदमी लेकर। तो राजा ने पूछा, भाई लेट कैसे हो गए? कहते शिकार के लिए निकल गए थे और दूर निकल गए लेकिन नहीं मिला, इसलिए सोचा चलो आपके पास ही रात काटते हैं। बहुत अच्छा, खाना खाओगे? हाँ जी। सदना कसाई को ऑर्डर दे दिया, 5 आदमी आए हैं, 5 आदमी के लिए हमें बकरे का मांस भेजो। 5 के लिए कितना होगा? 6 किलो, 1 किलो तो नहीं खा लेते होंगे। सदना कसाई ने तलवार उठाई और बाड़े में गया जहाँ बकरे बांधे हुए थे। सोचने लगा कि अगर मैं अभी बकरा काट दूंगा, उनको तो चाहिए सिर्फ 5 किलो, 5 शेर, तो मेरा ये बाकी का माल सुबह तक खराब हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। ख्याल अच्छा लिया उसने कि मैं नहीं मानूंगा। फिर अब क्या करूं? हाँ, एक टांग काट लेता हूं बकरे, एक टांग काफ़ी है। उसने तलवार पकड़ी, बकरे की टांग पकड़ी। ऐसा कहा गया है, ऐसी कहावत है, सच्चाई है झूठ है मुझे नहीं पता, जिन्होंने लिखा है या जिन्होंने कहा वो जाने। लेकिन जैसे उसने टांग पकड़ी काटने के लिए तो बकरा हंसा, बकरा हंसा, सदना पीछे हट गया। ये क्या हुआ? कहता सदना काट ले, टांग काट ले, कोई बात नहीं, लेकिन याद रख, ना जाने कब से, कितने जन्म से मैं तेरा सिर काटता आ रहा हूँ और तू मेरा सिर काटता रहा है। आज तू नया न्योता दे रहा है, मेरी टांग काटता है, अगले जन्म में मैं भी तेरी ही टांग काटूंगा।
साधु ने तलवार फेंक दी और साधु हो गया। तो क्या हम कर्म से बच सकते हैं? क्या बोलने से बच सकते हैं? क्या मन के बुरे विचारों से बच सकते हैं? तुम्हारे वापस आएंगे, तुम्हारा कर्म ही तुम्हें वापस लेकर आएगा। थोड़ा सा और बोल देता हूँ, मुझसे रहा नहीं जाता, क्या करें। कुंभ का मेला लगा हुआ है, लाखों लोग नहा रहे हैं और वहां नारद मुनि भी आ गए। नारद मुनि कहते, वाह गंगा कितनी दुनिया नहा नहा कर अपने पाप जहाँ छोड़ रही है, और गंगा मैया उनको गोदी में ले रही है, और गंगा मैया के दरबार में चल गया। गंगा मैया तेरी जय हो, गंगा मैया तेरी जय हो। अरे ऋषि बड़े खुश लगते हो। कहते महाराज खुश की ना क्यों ना हो माता, इतने लोगों के पाप कुंभ में तेरी गोद में लोग नहा के चले गए, तो आपसे बड़ा कौन हो सकता है? कहती नहीं 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 ऋषि, मैं कोई किसी का पाप नहीं लेती। ये मूर्ख लोग आके नहाते हैं, अपने पास जितने पाप कहते हैं हमने दे दिए गंगा को। मैं नहीं किसी का पाप रखती, मैं सूर्य देवता को दे देती हूँ। अच्छा सूर्य देवता बहुत बड़े हुए, तो वो सूर्य देवता के दरबार में चला गया। जय हो भानु देवता, जय हो। कहते आइए आइए ऋषि, आज कैसे आना हुआ? कहते महाराज मैं आपका शुक्रिया करने आया हूँ। गंगा मैया ने बताया कि कुंभ पर जितने लोग नहा गए अपने पाप गंगा मैया को दिए, गंगा मैया ने आपको दे दिए। कहते हाँ, मैं अपनी किरणों से, अपने सूर्य की ताप से उनके पाप गंगा मैया से उठा लेता हूँ। अच्छा महाराज ये तो आप महान नहीं है। कहता महान नहीं मैं अपने पास नहीं रखता, मैं सारे के सारे को इंद्र देवता को दे देता हूँ। अच्छा महाराज इंद्र देवता बड़े हुए? हाँ वो बड़े हुए, वो उनके पास चला गया, उनकी भी जय बोली। इंद्र देवता कहते देख ऋषि तू बड़ा समझदार है, देवताओं के पास जाता है, मैं किसी के पाप नहीं रखता, ना कोई किसी के पाप ले सकता है, ना कोई किसी के पाप डाल सकता है। मैं वो बादलों को दे देता हूँ। बादल गरजते हैं, जिन जिन के पाप है वो वापस उन्हीं को दे देते हैं। गो मैं तुम्हारे पाप नहीं भोगूंगा, तुमने किया तुमने भोगना है। क्या कहा मैंने? ये सच्चाई है, ये हकीकत है। अपने जीवन के कर्म को ठीक कर लो बच्चों। हाँ अगर आप बचना चाहते हो, कर्म से बचना चाहते हो, तो मन की दुनिया से आगे चल जाओ। जहां मन नहीं है वहां कर्म नहीं है। परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, यहाँ इंडिया का आदमी बड़ा भारी पाप करके किसी दूसरे देश में अमेरिका में पहुंच जाता है, तो इंडिया का कानून इस पर काम नहीं करेगा। ऐसे ही संत तुम्हें, संत महापुरुष परम संत जिनकी तुम संगत करते हो, वो तुम्हें मन की दुनिया से आगे कर देते हैं, और तुम्हारे जितने भी पाप है कर्म है वो दग्ध हो जाते हैं। क्या कहा मैंने? पकड़ो बात को। कर्म से बचना है तो तुम्हें शरीर मन और आत्मा से आगे जाना पड़ेगा, नहीं तो वो बोझ है वो भोगना पड़ेगा। दूसरी बात, अब तीसरी बात क्या? तीसरी बात क्या? इंसान जन्म मरण से बच सकता है? क्या उसका आवागमन खत्म हो सकता है? वो असलियत बता रहा। हाँ हो सकता है। कैसे होगा? क्या पूजा करने से होगा? नहीं। क्या पाठ करने से होगा? नहीं। तीर्थ यात्रा करने से होगा? नहीं।
किसी देवी के आगे बलिदान देने से होगा, नहीं। ये सारा शरीर और मन का खेल है। ये सारा खेल शरीर और मन का है। वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जहां से तुम्हारा दोबारा जन्म नहीं होगा। वो आसान भी है और मुश्किल भी है। मुश्किल उनके लिए है जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते, गुरुमुख नहीं बनते। वो गुरुमुख नहीं बनते, गुरु की बात पर नहीं चलते, वो मनमुख हैं। बस कल जैसे मैं बताया था, यहाँ बैठे सत्संग सुना, यहाँ दरवाजे से बाहर गए, सब कुछ भूल गए। फिर नहीं काम बनेगा, फिर नहीं बनेगा काम। सत्संग, गुरु का वचन और सत्संग, गुरु के वचन पर अटल होकर चलना, वो तुम्हें कर्म से बचा सकेगा। कैसे? ऐ इंसान, अगर तू अपने घर वापस जाना चाहता है तो इस दुनिया से अपनी अटैचमेंट को कम कर ले, दुनिया से लगाव को कम कर ले। हाय ए मेरा, हाय ए मेरा, हाय ए मेरा, हाय ए मेरा, तुम्हारा कोई भी नहीं है। क्या कहा मैंने? दुनिया से जब चलेगा कुछ भी न पास होगा। 2 गज के फन का टुकड़ा और तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ होगा और भी कुछ भी होगा। तो फिर क्या करें? किनको कह रहा हूं? बुजुर्गों को। नौजवानों के लिए नहीं। नौजवान तो तरक्की करोगे जितना, बढ़ो बढ़ो जितना बढ़ सकते हो। इस ब्रह्मांड में सब कुछ तुम्हारे लिए है, ले लो। जो जो मांगे सतगुरु अपने से सोई सोई देवे। माताओं को कहूंगा, माताएं घरों में प्रेम रखो, अपनी बहुओं को बहू ना मानो, अपनों को बेटी बना लो अपनी, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। जो बेटी की शादी हो गई है उसके पीछे मत जाओ, उसको टेलीफोन मत करो। क्या कहा? नहीं तो उसका घर बर्बाद हो जाएगा। होते हैं घर बर्बाद होते हैं, पढ़े लिखों के होते हैं। मेरे पास दुनिया रोती आकर, लेकिन क्या बताऊं उनको? तुम्हारी दुनिया का सुख, तुम्हारी दुनिया का दुख भगवान के हाथ में नहीं है, वो तुम्हारे अपने हाथ में है, तुम्हारे मन के हाथ में है, तुम्हारे वचन के हाथ में है और तुम्हारे कर्म के हाथ में है। सोच लो, करो विचार, क्या कहा मैंने? फिर वो किन के लिए है? बुजुर्गों के लिए। विषयों से जो होए उदासा, स्वामी जी महाराज, विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत फिरे गुरु किसका जाके। वो गुरु के पास जाके रोता है, महाराज मैं दुनिया देख ली है, मुझे वो बताओ, मैं अपने घर वापस चला जाऊं। तो मेरे दादा फकीर जी ने क्या कहा? ओ बच्चों, तुम मेरी पूजा करोगे ना, तुम वहां नहीं पहुंच सकते। मेरे मंदिर की अटैचमेंट रखोगे, तुम वहां नहीं पहुंच सकते। जो जन्म लेता है, जो मर जाता है, वो तुम्हें वहां नहीं पहुंचाएगा। जहां तक कह दिया, मैं भी पैदा हुआ, मैंने भी मर जाना। दादा दयाल भी पैदा हुए, वो भी मर गए। स्वामी जी पैदा हुए, वो भी मर गए। क्या उनकी पूजा करने से तुम पार चल जाओगे? वचन पर पकड़ो। दाता कहा करते थे, मेरा वचन ही मेरा अंग है, और जिसको मैंने पकड़ लिया। बच्चों, तुम्हारा आशीर्वाद, मेरे दाता की कृपा से मैंने उसको समझा और असलियत का पता लग गया। विड्रॉ योरसेल्फ। 60 साल के हो गए हो, फिर वे पोती पोतियों के लिए रोते हो,
70 साल के हो गए और फिर भी क्या कहा मैंने? तुम तब वहां जाओगे जब तुम अपने आप का मन, शरीर और आत्मा को गुरु को अर्पण कर दोगे। बस तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं है। मूर्ति तुम्हें वहां नहीं पहुंचाएगी, तीर्थ यात्रा तुम्हें वहां नहीं पहुंचाएगा। अरे मैं एक बात कहूं, अच्छा एक बात और बड़ी कुरक्ष कर देता हूं, तुम्हारा भ्रम कर देता हूं। तो शास्त्रों में लिखा है, श्री गुरु ग्रंथ साहब में महाराज ने भी लिखा है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। जो ब्रह्मंड में है वो हमारे शरीर में है। ये बिल्कुल सत्य है। कैसे? ये ब्रह्मांड क्या है? पृथ्वी है, जल है, सूरज है, हवा है, आकाश है। 5 तत्व है ना। 5 तत्वों का ये सारा ब्रह्मांड है। बात को पकड़ना मेरी को। ये 5 तत्वों का ब्रह्मांड है। इतना बड़ा विशाल, महाराज जी कहा करते थे, जितनी धरती ये पृथ्वी माता, इससे 3 गुना पानी है। जितना पानी है उससे 3 गुना अग्नि है। जितनी अग्नि है उससे 3 गुना वायु है। जितना वायु है उससे 3 गुना आकाश है। अंदाजा लगा सकता है कोई? सिर्फ यही कह दिया, बेअंत बेअंत बेअंत। और राय साहब बहादुर ने क्या कहा? हैरत 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 हुई, हैरत नाम धरातल सोई। उसको देखकर बस हैरत होती है कि वो है, वो तुम्हारा वंश है, वो तुम्हारा घर है। तो इतने ब्रह्मांड को कोई चलाने वाली हस्ती है ना, ये तो मानना पड़ेगा। सूरज चल रहा है, वर्षा आ रही है, ठंडी हवा चल रही है, गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, फूल भी खिलते हैं। कोई ना कोई ताकत है ना। उस ताकत को लोगों ने कहा भगवान है। उस ताकत को लोगों ने कहा कि वो मालिक है, भगवान है, वो सब कुछ करता है। आदमी सूरज नहीं चढ़ाता, आदमी नहीं सूरज चढ़ाता, ना आदमी बारिश करता है, ना आदमी हवा चलाता है। क्या कहा मैंने? ये सब उसका खेल है। ऊपर एक हस्ती है। और ये तुम्हारा शरीर क्या है? ये भी 5 तत्व का है। 5 तत्व का पुतला है ये। इसमें पृथ्वी भी है, इसमें जल भी है, इसमें अग्नि भी है, इसमें वायु भी है और इसमें आकाश भी है। वो तुम्हारे शरीर के अंदर है। अगर उस टॉपिक को ज़्यादा चलाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन तुम लोग थक गए हो, मैं जानता हूँ। मैं सिर्फ उतना ही भोजन दूंगा जितना तुम पचा लो। तो अगर ये पिंडे, कबीर साहब कहते, जल में जमीन प्यासी महसूस न आवे हासी। हम एक ब्रह्मांड में छोटा ब्रह्मांड है। तो अगर उस ब्रह्मांड बड़े को कोई हस्ती चलाने वाली है, तो तुम्हारे छोटे ब्रह्मांड को भी को चलाने वाली है ना। वो क्या करती है? सुनो, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार बाहर की दुनिया का मालिक है, अंदर की दुनिया का मालिक नहीं है। तुम्हारे अंदर मन का कोई खेल नहीं है। तुम्हारे मन के शरीर के अंदर तुम्हारी बुद्धि का कोई खेल नहीं है। तुम्हारे अंदर कोई तुम्हारी ताकत काम कर नहीं रही है। तुम खाना खाते हो, तुम्हें पता ही नहीं कौन पचाता है। तुम दूध पीते हो, वो पानी बनकर चल जाता है, तुम्हें पता ही नहीं वो कौन कर रहा है। सोचो मेरी बात को। वो पचाने वाला तुम्हारे अंदर और है, वो दूध का छानने वाला तुम्हारे अंदर और है। तुम्हारी नब्ज चल रही है, तुम्हें नहीं पता कौन चला रहा है। तुम्हारी नब्ज को चलाने वाला कोई और है, तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम्हारे दिल को धड़कने में भी कोई और तुम्हारे अंदर है।
और सुन लो, आप में से कोई आदमी मुझे कहे कि सांस मैं लेता हूं, कोई आदमी क्लेम कर सकता है कि सांस मैं लेता हूं? भारत खत्म लगा चलता है। ओनली लास्ट। आप में से कोई कह सकता है कि सांस मैं लेता हूं? तुम तो सोए हुए खाना भी पच रहा है, नब्ज भी चल रही है, दिल भी धड़क रहा है, सांस भी ले रहे हो। अरे सांस लेने वाले भी वो है, उसको ढूंढो। वो सांस कौन ले रहा है? वो कहां से ले रहा है? वो यहां है बैठा ऊपर। बाहर बच्चे के सिर पर हाथ रख के देखना, छोटे बच्चे टक 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 हो रही है, हमारे हर वक्त वो हो रही है। वहां जनरेटर लगा हुआ है हमारी जिंदगी का, और वही वो ताकत है, वो माल के कुल की अंश वही है। इस शरीर से निकलकर वहां पहुंचना है बच्चों। तुम ताज जाओगे, पार हो जाओगे, जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। मैंने तुम्हें 3 चीजें बताई हैं। सच्चाई, मालिक क्या है, हकीकत, कर्म क्या है, और आखिर में असलियत, यहाँ से जाना कहाँ है। पहले ही तैयार हो जाओ, जाना तो है। एक दिन हमने जाना है। ये तो नहीं देश तेरा, देश है बेगाना, जहाँ सब गाने बसे कोई नहीं जगाना। गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया और तुम्हें चताया, संत मत धार ही तज मोह माया। अंदर मन के ख्यालों को छोड़ो बच्चों, अपने आप को देखो तुम कौन हो। Who are you? मेरा एक सवाल था, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इतना मुझे बता दो। मैं भटका हूँ जिस राह से, वो रास्ता बता दो। बाबा फकीर आए, उनकी दया हो गई, मुझे रास्ता भी मिल गया और दुनिया भी शहनशाही हो गई। किसी बात की कमी नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका भला चाहता हूँ। तुम्हारे घरों में सुख हो, धन हो, दौलत हो, मकान हो, इज्जत हो, तुम्हें कोई किसी तरह का बुराई ना टच करे। मेरी हार्दिक शुभकामना। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। अब ज्योति रानी जी एक ताराचंद जी का 2 मिनट का सबक है, वो आपको राधा स्वामी। संत ताराचंद जी महाराज के बारे में आया है, महाराज जी बता रहे थे। तो वो 81 में यही डैस पर परमदयाल जी महाराज ताराचंद जी के बारे में थोड़ा सा शब्द